हम आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे जो हमने आज का सेशन जैसे मैंने बताया था, इट इज़ अबाउट मूवमेंट ऑफ जॉय। अभी वो जॉय कैसे आता है? जब हम प्रैक्टिस में सुन के कुछ हासिल कर पाते हैं। तो अभी हम जैसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टेप किया था कि हमने एनवायरमेंटल साउंड सुने, और सेकेंड हमने स्टेप्स किया था कि हमने वर्ड्स जाने, चाहे वो मंथ्स ऑफ द ईयर हो, एनिमल्स के नेम हो, रोज के वेजिटेबल्स हो। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। तो अभी मैं हाईलाइट करने वाली हूँ एक्सरसाइजेस फॉर टुडे। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये होने वाला है छोटे फ्रेजेस या सेंटेंसेस में, और ये होते हैं स्पेसिफिक टॉपिक के। तो मैंने चुना आज का टॉपिक क्योंकि अभी सबके समर हॉलीडे स्टार्ट हुए हैं, बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हुई है और सब हॉलीडे मोड में है। मैंने आज का टॉपिक लिया है हॉलीडे। और अभी फ़िलहाल मैं एक हॉलीडे साउथ ऑफ इंडिया में जाके आई, तो मैंने एक एक्सरसाइज ऐसे बनाई जो मैं इम्प्लांट यूज़र के साथ ईजिली कर पाऊँगी। तो मैंने सेंटेंसेस सिंपल बनाए, जैसे अभी मैं आपको बता दूंगी कि ये कैसे आप खुद सेंटेंसेस बना सकते हो। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक तो टॉपिक लेना है। मैंने लिया टॉपिक हॉलीडे का, और मैंने जो सेंटेंसेस बनाया है आप भी वैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, पर आप टॉपिक ले सकते हो बैंक का। दूसरे टॉपिक्स, सबके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं शॉपिंग, चाहे वो ग्रोसरी का शॉपिंग हो या शॉपिंग इन द मॉल हो सकता है। फिर होटल, ये बहुत कॉमन होता है क्योंकि हम रेस्टोरेंट्स में, होटल में जाते हैं तो वो कॉमन हो जाता है। और कुछ लोगों को फोटोग्राफी की इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को पेंटिंग, कुछ लोगों को म्यूजिक। तो हॉबी का भी एक टॉपिक हो सकता है। तो हॉलीडे के लिए मैंने जो सेंटेंसेस बनाए वो सिंपल और अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस है। जैसे मैंने एक फर्स्ट सेंटेंस बनाया था कि वी ट्रैवल टू साउथ ऑफ इंडिया फॉर आवर हॉलीडेज। तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। देन मैंने नेक्स्ट सेंटेंस वेरी सिंपल रखा है, वी टुक मेनी फोटोज। अभी क्या करते हैं, हम फोटोज भी लेते हैं और सेल्फीज भी लेते हैं। तो यू कैन मेक सेंटेंस लाइक दैट, इट वॉज वेरी क्लीन एंड क्वाइट। तो मैंने ये छोटा सेंटेंस बनाया। फिर एक लंबा सेंटेंस भी बनाया कि माई फैमिली एंजॉयड लोकल फूड मेड विथ कोकोनट्स। तो इसमें मैंने काफ़ी वर्ड्स इस्तेमाल किया, तो ये लंबा सेंटेंस हो गया। डिड यू गो फॉर स्विमिंग, मैंने ये भी सेंटेंस जो क्वेश्चन मार्क था वो डाला। एंड पीपल वर फ्रेंडली एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो ये हो गया छोटा स्टेटमेंट। सो ऐसे अलग अलग वर्ड्स, थोड़े क्वेश्चंस हो सकते हैं, थोड़े लंबे सेंटेंसेस हो सकते हैं। ये आप खुद अपने पार्टनर के लिए बना सकते हैं जो कॉमन है बिटवीन अ फ्रेंड, बिटवीन अ कॉलीग, बिटवीन अ फैमिली मेम्बर। एंड दिस विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। इससे क्या होगा, दोनों ने मिक्स्ड शेयर्ड एक्सपीरियंस होने के कारण इट विल बी मोर रियलिस्टिक। कुछ लोगों को बैंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आप उनको बैंकिंग के क्वेश्चंस लो, उनको ऐसे वो इजीली समझ में आता है क्योंकि वो वर्ड्स उनके लिए फैमिलियर है। सो एज अ प्रैक्टिस पार्टनर, जैसे आप स्पाउस हो, फैमिली मेम्बर हो, आपको क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट उनको बोलना है कि आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द टॉपिक। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हॉलीडे कैन बी अ टॉपिक, बैंक कैन बी अ टॉपिक। फिर हमें फर्स्ट टाइम उनको वो क्वेश्चन या स्टेटमेंट रीड करके बोलना है कि ये मैं पढ़ूंगी और आपको उसको रिपीट करना है, पर लिप रीडिंग नहीं करना है। ये बहुत क्लियर है कि सुनो, आप पढ़ो और जो आपने सुना है उसको बताओ। और जो आंसर देते हैं, जो इम्प्लांट यूजर्स आंसर देंगे, उनको अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उनको आप जब ट्राई करते हैं आपको बताना है कि शायद तुमने ये बोला, या शायद तुमने बीच बोला, या डिड यू से फोटोज। So it is always good to tell what you heard rather than saying sitting quiet
आई डोंट अंडरस्टैंड, यू ट्राई एंड टेल देम व्हाट यू हर्ड, आपको ने क्या सुना, ये आपके पार्टनर को प्लीज बताओ। जो भी हो, थोड़ा बहुत जो भी सुना हो वो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गेस भी करना पड़ा तो भी ठीक है, पर बताओ कि आपने सुना क्या। और फिर कोशिश करो पूछने की कि क्या आपने ये बताया, या बोल सकते हैं कि मुझे वो टॉपिक के बारे में बताओ। तो हाँ, सिर्फ हाँ मत करो या ब्लैंक मत रहो, कोशिश करो कि आप बता सकते हो कि आपने क्या आपको लगा वो वर्ड था। ओके, तो हमेशा जो पार्टनर है उनको क्या बोलना चाहिए कि वेरी गुड, अप्रिशिएट करना चाहिए, वेरी गुड, आपने फोटो तो सही सुना, आपने बीच भी सही सुना, तो जो करेक्ट है ऑलवेज अप्रिशिएट व्हाट वाज हर्ड करेक्टली। अभी क्या होता है, हमें 3 अटेम्प्ट देने होते हैं एज अ पार्टनर। जो इम्प्लांट यूजर है उनको अगर ये समझ में नहीं आया कि वी टुक मेनी फोटोज एंड सेल्फीज, तो गिव अप नहीं करना है, तुरंत लिप रीडिंग पे बिल्कुल नहीं जाना है। क्या है, फर्स्ट टाइम में मैं थोड़ा अटेंशन देती हूँ, सेकेंड टाइम में मैं कोशिश करती हूँ मैं लिसन करती हूँ, और थर्ड टाइम में मैं उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। इसीलिए 3 अटेम्प्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमेंबर 3, इट इज द गोल्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट इज समटाइम्स डिफिकल्ट, initially it might be difficult, बाद में it can get easy, but the goal is to make it 3 attempts and not jump to lip reading. लिप रीडिंग हम किसके लिए रखते हैं, लास्ट रखते हैं, वो कभी फर्स्ट नहीं रखते हैं। और आपको वो भी करना है कि जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट कर सकते हो कि ये इस पे इम्पॉर्टेंट था, और वो सेंटेंस आप कोशिश करेंगे बिना लिप रीडिंग के उनको समझाने के लिए। तो ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज था जो आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम आपको बताया था, आप पास में बैठ सकते हैं, थोड़ा बाजू में बैठ सकते हैं, ऐसे पेपर लेके बैठ सकते हैं, पेपर पे सेंटेंसेस लिखना है आपको, और ये पेपर शेयर होगा बिटवीन द पार्टनर एंड द इम्प्लांट यूजर, जिसमें पार्टनर जो है वो सेंटेंस पढ़ेगा और फिर बताएगा कि अभी आप रिपीट करो, मैंने इसमें से कौन सा सेंटेंस बताया था। और इसी से, यही प्रैक्टिस से हम कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स आपको करेक्ट मिले। सो दिस इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। एंड जैसे हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, आजकल एवरीबडी इज इनटू सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस। सबको लगता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, और हर जगह हम पढ़ते हैं 20 मिनट वॉकिंग करो या 30 मिनट वॉकिंग करो। हर कोई डॉक्टर बताता है कि वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज हेल्दी फॉर ऑल ऑफ अस। वैसे ही फॉर गुड हियरिंग प्रैक्टिस what we want you to do is a practice. We are saying practice for 5 days a week. How many? 5 days. That could be any days, 5 days for you. And then we say that you can do 20 to 30 minutes of hearing practice. जो आपको कॉकलियर के रिसोर्सेस वापस आपके पास अवेलेबल है, जो वर्ड्स में ले रही हूँ, जो सेंटेंसेस ले रही हूँ, वो सब कॉकलियर के वेबसाइट में आपके लिए अवेलेबल है। पर ये आपको अभी इम्पॉर्टेंट है खुद से एवरी डे ब्लॉकिंग 20 to 30 minutes to ensure that I have done my hearing practice. Just like we take out time for walking, some of us take time for brisk walking, some of them take time for badminton and for swimming and so many other activities. खाना खाने के लिए हम लंच टाइम लेते हैं, टी टाइम होता है, टी ब्रेक होते हैं। तो वैसे ही लिसनिंग प्रैक्टिस के लिए those 20 to 30 minutes is equal to the formula for success. And this is when you are successful in this, then you are ready for your moment of joy. So with that we will end this session for today. So just to summarize what we have discussed today, it is available in Cochlear's resource which says communication rehab. So this will be helpful. आप इससे आप
गो थ्रू कर सकते हैं, चाहे आप पार्टनर हो या इम्प्लांट यूज़र हो। ये क्विक रेफरेंस है आपके लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप कैसे रोज के टिप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड of this session of Therapy Thursday. Thank you everyone.